अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू द वीडियो। कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे व्यूअर्स। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वन एंड ओनली शिबा इनु कॉइन के बारे में। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे क्रिप्टो मार्केट के बारे में, बिटकॉइन की बात करते हैं जो इस वक्त फॉल एंड जस्ट फॉल। ठीक है, सपोर्ट जो लेवल्स थे 1 2 3 तीनों को एक साथ ब्रेक किया मार्केट। इस वक्त टोटली जो है वो यहाँ पर नज़र रखे हुए है 40K को मेरे भाइयों यहाँ पर नज़र रखे हुए है। ये अचानक से ऐसा क्या हुआ कि ETF अप्रूवल्स हुए हैं और साथ ही मार्केट डंप पे डंप नीचे जाती जा रही है। इसके ऊपर बात करेंगे थोड़ी सी। इसके अलावा आल्टकॉइंस के बारे में बात करते हैं। मार्केट डाउन जा रही है, साथ आल्टकॉइंस भी डाउन जा रहा है। कोई 7% डाउन है, कोई 10% डाउन है, कोई 12% डाउन है और कोई 10%। और यहाँ पे शिबा इनु की मैं अगर बात करूँ तो वो आज की कैंडल यहाँ पे ग्रीन शो करवा रहा है, जो बहुत अच्छा साइन है। तो ये बड़ी जो है वो एक इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग जो है वो चीज़ है। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं क्रिप्टो मार्केट के बारे में, जिसमें हमारे पास मेन पे आ जाता है जनाब बिटकॉइन। ठीक है जी, बिटकॉइन 48,000 को क्रॉस करता हुआ आगे बढ़ा। ठीक है, एक ऑल टाइम न्यू, ठीक है, आफ्टर अ लॉन्ग टाइम एक पॉइंट दिया। विक्स यहाँ पे देखने को मिली, 3-4 विक्स थी। ठीक है, हम लोग को इससे पहले जो पॉइंट नज़र आता है वो नज़र आता है जो कैंडल की क्लोजिंग है वो 46,900 है, यानी कि 47,000 आप लोग देख लें। तो इसके नीचे जो हमारे पास एक बॉटम पे एक सपोर्ट आती है वो 45,000 पे नज़र आती है। उसके नीचे हम लोग बात करें तो हमारे पास सपोर्ट आती है 43,200। उसके जो है वो थोड़ा सा ऊपर हम लोग तो 44 के दरमियान भी है, लेकिन वो उसको भी आप लोग कच्ची सपोर्ट है। हमारे पास जो मेजर सपोर्ट है ना वो है जनाब 40K की, उसके ऊपर भी है। ठीक है, 4500 एंड उसके बाद 41, 200, 300, तो ये भी है हमारे पास। लेकिन यहाँ पे अब मार्केट जिस तरह फॉल कर रही है, ठीक है, ये बात याद रखिएगा, पिछले 3 मंथ के अंदर 60% मार्केट बुलिश हुई है बिटकॉइन की, और इस वक्त सिर्फ और सिर्फ 6 से 7% डाउन चल रही है। यानी कि जो एक बुलिश आया था वो वापस रिवर्स हो गया, और इस वक्त हम लोग को जो कैंडल नजर आ रही है वो रेड नजर आ रही है। कल की बड़ी कैंडल रेड नजर, इससे पहले एक बड़ी रेड कैंडल थी, अभी दोबारा रेड कैंडल। मुझे यहाँ पर लगता है कि सिर्फ पब्लिक को लिक्विडेट करने के लिए किया जा रहा है, पब्लिक को पैनिक परेशान। और वो एक होता है ना कि मार्केट में पैसा ही पैसा आ रहा है। मार्केट ने एक बार फिर से मार्केट कैप के अंदर, बिटकॉइन स्पेशली यहाँ पर मार्केट कैप के अंदर एक बार फिर आगे बढ़ा। मार्केट कैप उसकी बड़ी है आफ्टर अ लॉन्ग टाइम, और वो किसी को हजम नहीं हुआ, और यहाँ पे मार्केट ड्रम से नीचे गिरी है। और आपको मैंने पहले ही बताया था कि वेल्स यहाँ पर ये चाहते हैं कि मार्केट को 37-38 तक लाया जाए, और यहाँ पे ये भी वो एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर 30,000 तक मार्केट चली जाती है तो ये बहुत अच्छी बात है, ये हमारे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, तो ETF अप्रूवल्स के बाद ये यहाँ पर डोंग रचे जा रहे हैं। एक आपको बैड न्यूज़ भी बताई थी, और बैड न्यूज़ ये थी कि भाई रशिया नहीं, अमेरिका एंड बरतानिया वो वार के अंदर इन्वॉल्व हो चुके हैं, यमन, और वहाँ पे हालात ख़राब हैं, आपको पहले बताया था। तो वो भी यहाँ पर एक फैक्टर है। और दूसरा यहाँ पे अभी तक ETF स्पॉट जो है वो उसको लाइव नहीं किया गया, ट्रेड स्टार्ट नहीं हुई, एक ये भी फैक्टर है। अप्रूवल दे दी गई है लेकिन अभी तक कोई उसके ऊपर एक्शन नहीं हुआ, तो ये भी एक फैक्टर है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो क्लियर नहीं है। ETF अप्रूवल अगर आ जाता है तो फिर तो मार्केट 50,000 55,000 है। यहाँ पे एक सिनेरियो ये भी है कि मार्केट ने जो डंप ले लिया, इसके बाद से जो पंप आएगा वो वापस से मार्केट को 48,000 49,000 तक लेके जा सकता है। तो ये तो यही आ गया ना कि भाई ये आपके पास मौका है कि आप लोग परचेजिंग एक बार फिर कर लें, और आप लोग जब एक अच्छा प्रॉफिट आपको नजर आएगा तो आप उस पर सेलिंग कर सकते हैं। तो ये भी एक फैक्टर है। तो बिटकॉइन की इस वक्त ओवरऑल सूरत हाल ये है कि पब्लिक को लिक्विडेट किया जा रहा है, बाइनेंस की तरफ से भी, ठीक है, और वेल्स की तरफ से भी। और वेल्स ये चाहते हैं कि मार्केट में डंप से डंप आए और हम लोग लो प्राइस के अंदर परचेजिंग करें ताकि लोग बीच में घुसे और हम फिर से लोगों को लिक्विडेट करने में कामयाब है। तो मैंने आपको बताया था कि सम टाइम बायर्स बड़े जो है वो हैवी होते हैं, सम टाइम सेलर्स बहुत हैवी होते हैं, और कभी ऐसा हो जाता है कि ओवर जो है वो स्ट्रेटजी हो जाती है, ज़्यादा ओवर हो जाती है, लाइक सेलिंग में भी और बाइंग में भी। ठीक है, तो ये चीज़ें भी अपने जहन में रखें। तो ये एक जो है वो पॉइंट था। इसके अलावा बात करें थीरियम की, तो थीरियम यहाँ पे 4-5% डाउन है, लेकिन स्टिल वैल्यू जो है वो उसकी बुलिश है, काफ़ी ज़्यादा बुलिश करेगा था। अभी 2500 के ऊपर चल रहा है, तो उसका कोई इतना जो है वो मेजर इशू नहीं है, तो वो प्रॉफिट में चल रहा है, वो ओवरऑल प्रॉफिट में चल रहा है। तो थीरियम का कोई मसला नहीं। सोलाना की बात करें तो कल वो 98-99 के ऊपर था, अभी से जो है वो आप देख सकते हैं 92 के ऊपर ट्रेड कर रहे। इसके अलावा और भी प्रोजेक्ट आप लोग देख लें। इसमें हमारे पास जो मेजर प्रोजेक्ट्स है जिनमें हमारे पास मैटिक आ जाता है, सोलाना, AVX, फैंटम, ये सब आप लोग देख लें तो इस वक्त माइनस में चल रहे हैं। और
उस तरह माइनस में नहीं है कि बड़ा हैवी डंप आ गया, वो नहीं है कि ब्लीडिंग मार्केट में हो जाए, वो चीज़ नहीं है, लेकिन देख रहे हैं कि मार्केट में ये चीज़ें हो रही हैं। इसके अलावा बात करें हम लोग जो है वो प्रोजेक्ट की पैप कोइन के बारे में, ठीक है। मैं सारे प्रोजेक्ट इसी वीडियो में क्लियर करने जा रहा हूँ, मैं एक्स्ट्रा नहीं वीडियोस आज बनाने जा रहा है क्योंकि आज काम है थोड़ा सा उधर जाना है, तो मैं आज इसी के अंदर कवर करने जा रहा हूँ। तो अब करते हैं बात पैप कोइन के बारे में। पैप कोइन होल्डर्स को मैं ये कहूँगा, इस वक्त आप लोग देख रहे हैं 121 के ऊपर ट्रेड कर रही है, मार्केट में स्टिल एक डंप चल रहा है, एक डोमिनेंस चल रही है, ये सारी चीज़ें आपके सामने। उसके बावजूद मार्केट 121 के ऊपर है। वो एक सिनेरियो जिसके अंदर जो फोर्ड क्रिएट करने वाले या इसको और डंप लेकर जाने वाले लेकर जाना चाहते हैं, वो नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो मार्केट डंप हुई 103 के ऊपर से, वापस मार्केट पंप हुई एंड 150 के ऊपर गई, 15 से 16% तक प्रॉफिट दिया। अभी -11 के अंदर जो है वो मार्केट चल रही है, जो आपके सामने है, तो आप लोग इसके अंदर सोच विचार कर सकते हैं। अभी लास्ट में, ठीक है, बात करते हैं शिबा इनू कॉइन के बारे में। शिबा इनू की जो पिछली कैंडल्स है वो ग्रीन ही चल रही थी और कल की कैंडल जो है वो यहाँ पर रेड है, आज की कैंडल भी ग्रीन है। और अगर ओवरऑल हम लोग बिटकॉइन को देखें, दूसरे प्रोजेक्ट्स को देखें, तो हम लोग को नज़र आ रहा है कि जो कैंडल्स हैं वो 2-2, 3-3 दिन की जो है वो रेड चल रही हैं। लेकिन शिबा इनू की यहाँ पे डिफरेंट चल रही है। आपको कल की वीडियो में बताया भी होगा, गुड न्यूज़ शेयर कर रहा हूँ कि शिबा इनू के अंदर एक हैवी बुलिश आने जा रहा है और शिबा इनू की प्राइस फिर आगे ही बढ़ेगी, आगे ही जाएगी और ये होना ही होना है, ठीक है। आपको मैं ये भी चीज़ बता दूं, पहले भी बताया होगा कि हर प्रोजेक्ट जो है वो अपनी मर्जी से ज़्यादा बूस्ट करता है और आगे बढ़ता है, ठीक है, उसको कोई रोक नहीं सकता। और ये स्ट्रैटेजी और ये जो होती है ना कि बिटकॉइन के साथ साथ मूव करना, आगे बढ़ना, एक अगर बिटकॉइन बुलिश कर गया तो आल्ट कॉइन्स भी साथ साथ जो है वो अपनी बुलिश जो है वो दिखाते हैं। और अभी मार्केट एक बार 49,000 48,000 तक रुकने दें, वहाँ तक कैंडल की क्लोजिंग होने दें, आपको सब नज़र आ जाएगा कि होगा क्या, ठीक है। ये 2-3 दिन के अंदर वाज़ह हो जाएगा कि मार्केट की क्या पोजीशन है, मार्केट ने एक डंप पे पॉइंट सेट करना है, मार्केट ने फिर बुलिश करना है, ठीक है। तो ये आपके सामने है। तो मार्केट एक बार जो है वो कैंडल की क्लोजिंग 48, 47 या उससे आगे करने दें, जो एक हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल है, अभी सपोर्ट बन चुकी है, तो वो जो है वो पॉइंट जो है वो उस पॉइंट से ऊपर मार्केट का क्लोज होना, लाइक 47,000, कल भी आपको बताया 47,500 या 48,000 तक। तो वहाँ पे अगर क्लोजिंग देती है तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है और उससे क्या होता है कि फिर मार्केट के अंदर एक एतमाद आता है, भरोसा आता है, डोमिनेंस लो होना स्टार्ट होती है और यहाँ पे आल्ट कॉइन्स पंप करते हैं, बुलिश करते हैं और एक नेक्स्ट दौर के अंदर डाल होंगे। तो अभी तो मिड जो है वो चल रहा है जनवरी का, तो अभी बहुत कुछ होगा। अभी वीकली कैंडल्स आप लोग देख लें तो वीकली में भी कुछ है ना, 1-2 कैंडल्स रेड आ जाती हैं, फिर बुलिश आ जाती हैं, तो ये चीज़ें होंगी। तो हालविंग पीरियड भी आ रहा है, उसके अंदर भी मार्केट ने डंप खाना है। तो अब आप लोगों ने ये देखना है कि जो हालविंग पीरियड के पहले तक जो हम लोगों ने बुलिश देखना है ना, क्या पता उसके पहले तक मार्केट 55,000 क्रॉस करके 60,000 तक चली जाए, 65,000 तक चली जाए और वहाँ से जब हालविंग पीरियड आ जाए, फिर जब हालविंग होती है फिर मार्केट गिरती है, तो वहाँ तक हम लोग क्या पता सेलिंग कर दें, अच्छा प्रॉफिट गेन कर लें, करने के बाद हम लोग देखें कि मार्केट अब गिरेगी और दोबारा इसके अंदर से जो है परचेजिंग करें। तो ये भी और चीज़ें थी। तो मार्केट की ये ओवरऑल सिचुएशन है, ये आल्ट कॉइन्स की पोजीशन है, आल्ट कॉइन्स में डंप आ रहा है, ठीक है। बिटकॉइन की वजह से वो बिटकॉइन काफ़ी ज़्यादा जो है वो नीचे चला गया, 6-7%, इट्स नॉर्मल। और 43,000 के ऊपर 43,500, 42,500, 700, तो ये इस वक्त जो है पोजीशन जा रही है। तो क्या पता रात को वो पोजीशन वाज़ेह होती है या फिर वो अपने सपोर्ट के ऊपर आके जो 40K के ऊपर है वहां पे आके टच होता है, वहां से मार्केट बुलिश कर देती है, अचानक से मार्केट जो है वो ग्रीन हो जाती है। तो ये भी चीज़ें देखने वाली हैं। ये भी चीज़ें थी। मुझे इजाज़त, नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होऊंगा। दुआ में याद रखिए, बहुत सारे रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।